हेलो एवरीवन। कुछ ऐसे बोर्ड के कुछ पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो ये कुछ तीन जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिए हैं उसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का तरीका क्या है उसे हम लोग अच्छे तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज्वाइन ऑफ द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू सिंगल सेंटेंस। यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर सेंटेंस जो पेयर में दिया हुआ है, एक जोड़ा में दिया। पेयर ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि अलग अलग सेंटेंस है इसमें, उसको हमको जोड़ना है। या तो फिर इस सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट दोनों तरफ एक ही रहता है या फिर अलग रहता है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इस सेंटेंस को जोड़ना है। तो कैसे इसको जोड़ेंगे पेयर ऑफ सेंटेंस को, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ज्वाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ सिंगल सेंटेंस, उसको सिंगल सेंटेंस में कर देना। इसका मतलब कि हम सिंपल सेंटेंस, जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं कंपाउंड सेंटेंस, आप लोग को पता होगा कंपाउंड सेंटेंस पढ़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े हुए हैं, सिंपल सेंटेंस पढ़े हुए हैं, असर्टिव सेंटेंस पढ़े हुए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसको हम लोग कंजक्शन पढ़े, बहुत सारे कंजक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी के यूज करके इस सेंटेंस को हम लोग सिंगल सेंटेंस बनाना है। तो आइए हम शुरू करते हैं, और तीनों सेंटेंस को हम लोग बहुत ईजिली और ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है ही इज वाइज ही इज ब्रेव। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, वो बुद्धिमान है, वह बहादुर है। तो इस सेंटेंस को हम लोग को कैसे जोड़ना है, वैसे हम लोग से मैथ में हम लोग सीखे हुए हैं कि एक ही से हम लोग अगर ही काटते हैं तो एक ही आता है, और एक इज से इज काटते हैं तो इज आता है। तो हम लोग क्या बच गया, वाइज बचा और ब्रेव बचा। एक वाइज बचा और एक ब्रेव बचा। तो अगर ही दोनों तरफ सब्जेक्ट एक ही है तो दो सब्जेक्ट अगर करके एक दोनों सब्जेक्ट को, जो हम एक ही सब्जेक्ट है इसको हम लोग दोनों को एक सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। तो ही इज और वाइज बच गया और ब्रेव बच गया। तो यहाँ पर ही इज वाइज क्या लगाएंगे, ही इज वाइज, और इसको हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रेव। यहाँ पर ब्रेव बच गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ही इज वाइज एंड ब्रेव, और उसको हम लोग क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे। ही इज, तो ही इज वाइज एंड ब्रेव, और ये सेंटेंस क्या हुआ, सिंगल सेंटेंस हो गया कि ही इज वाइज एंड ब्रेव। देखिए कितना इजी ट्रिक है। अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट अगर आपका एक ही है और एक ही वर्ब का यूज किया गया हुआ है और सिंगुलर वर्ब है और दोनों तरफ एक ही वर्ब और एक ही टेंस में है, तो इस सेंटेंस को देखिए, अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट एक ही है और हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक इस दोनों सब्जेक्ट को एक बनाएंगे, दोनों वर्ब को एक करेंगे, और यहाँ पर जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं वो दोनों एडजेक्टिव को एक जगह एंड से जोड़ देंगे। तो सेंटेंस हमारा सिंगल सेंटेंस हो जाएगा, ही इज वाइज एंड ब्रेव, और ये सिंगल सेंटेंस में रेडी हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, आई गॉट अ न्यू बुक, आई फेल्ट हैप्पी। मुझे एक किताब मिला, आई फेल्ट हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो इस सेंटेंस को हम लोग को जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए, सेंटेंस ये नहीं कहता कि आप यहां से ही शुरू कीजिए, आप सेंटेंस को सबसे पहले देखिए कि आप खुश क्यों हुए। सबसे पहले आप सेंटेंस को देखिए, इसका ट्रिक समझिए। आई गॉट अ न्यू बुक, तो पहले हमको किताब मिला, मैं खुश हुआ। तो ये जो आई फेल्ट हैप्पी, मैं खुश हुआ, तो क्यों खुश हुआ भाई, तो यहाँ पर बता रहा है कोई कारण है। तो कारण क्या है खुश होने का, तो जो कारण होगा खुश होने का वही सेंटेंस लास्ट में चला जाएगा। जैसे कि हम क्या हुआ, आई फेल्ट हैप्पी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग आई फेल्ट हैप्पी, आई फेल्ट हैप्पी। अब क्यों हैप्पी हुए, कि हमको क्या, ऐसा क्या कारण है खुश होने का, तो खुश होने का कारण क्या है, आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज गॉट अ न्यू बुक, बिकॉज गॉट अ न्यू बुक। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ न्यू बुक, यहाँ पर हम लोग आई का यूज कर सकते हैं। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज गॉट अ न्यू बुक, आई गॉट अ न्यू बुक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मुस्कान इज सिक, सी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। इस सेंटेंस में क्या है, देखिए मुस्कान इज सिक, मुस्कान बीमार है, सी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। अब इस दो पेयर ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आपका पास्ट में दिया हुआ, ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में है। अभी पास्ट में यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में, ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट है। मुस्कान बीमार है, वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती। तो ये क्या चीज है, ये बता रहा है कि कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, नहीं कर सकी। तो नहीं कर सकी क्यों, पास्ट है। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग लेकर आएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, सी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, तो क्या करेंगे, अब कौन नहीं, सी किसके लिए आया, मुस्कान के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मुस्कान
मुस्कान कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। क्यों करने की? बिकॉज, अब देखिए यहां पर इज है, तो हम लोग यहां पर सी, इसका हम लोग क्या करेंगे, यहां पर प्रोनाउन यूज करेंगे, हम लोग इसका प्रोनाउन यूज करेंगे। तो प्रोनाउन जब करेंगे तो सी का क्या हो, यहाँ पर मुस्कान क्या सी हो जाएगा, बिकॉज सी। अब जबकि सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ पर क्या है, पास्ट में, तो हमको इज का भी हमको पास्ट बनाना है, तो इज का भी हमको इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। और पास्ट में चेंज करते कहेंगे सी वाज सिक। तो कितना ठीक, अच्छा है। आपको देखिए समझ में आपको आशा करता है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा।